हेलो। TCS NQT के जो बैक टू बैक सवाल आपके पास आ रहे हैं उसका अगला सवाल आप देखिएगा। एज इट इज़ क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। अ नंबर, ये आपके पास एक नंबर दे रखा है, राइट। ये नंबर है, यहाँ बड़े बड़े में लिख देता हूँ 4 5 2 P 3 6। ये कोई एक नंबर है, इज सच दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 36 और ये नंबर 36 से डिवाइड होता है, 36 से डिवाइड होता है। तो आपसे बोल रहे हैं व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बी, मतलब जो इसके अंदर एक वेरिएबल लगा हुआ है p, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है, वो भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए या क्या तरीका लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मेथड क्या लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या किया करो, हमेशा और हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करना है इस नंबर को ब्रेक डाउन करो, इस नंबर को ब्रेक डाउन करो। किस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करो तो मैं आपको हिंट करता हूं, हमेशा इसी में करना, इसके अलावा कुछ मत सोचना। या तो नंबर आपके पास 2 के मल्टीपल में होगा, 2 4 8 16 ऐसे, या फिर आपको 3 के मल्टीपल में 3 या फिर 9 ऐसे करना है, या फिर आपके पास 7 का कोई मल्टीपल हो सकता है, या फिर आपके पास 8 यहाँ यूज कर लिया हम लोगों ने। बस आपको बेसिकली इस मल्टीपल में ढूंढने का प्रयास करना है, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने जल्दी से इस नंबर को ऐसे डिवाइड कर लिया, मैंने देखा यार 36 जो है ना वो 9 इंटू 4 से मिलता है, 9 इंटू 4 से मिलता है 36। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं कि मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि ये जो नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है 100% वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ऐसे ही ये नंबर 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लगते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो हमको यहाँ पे दोनों डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता है, 9 का और 4 का। क्या क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है जो भी नंबर गिवन है उसकी आखिरी 2 डिजिट यदि 4 से कट जाती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 36 4 से कट जाता है। तो इससे डिविजिबिलिटी चेक करने से अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो नंबर है उनका सब का सम हमेशा और हमेशा 9 से कटता है, ठीक है। तो देखो हम सम करते हैं, तो ये 5 और 4 9, जब भी 9 से काटने की बात आए तो जो 9 मिलता है ऐड करने के बाद आप उसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ऐसे 6 और 3 9, इसको भी छोड़ दिया, बचा क्या 2, मतलब 2 प्लस p, ये संख्या 9 से कटेगी तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो p होगा वो एक डिजिट होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर में p जो मिसिंग है वो एक डिजिट है, और डिजिट आपके पास क्या क्या होती हैं 0 1 2 3 ऐसे अप टू 9 तक होती हैं डिजिट, टोटल 10 डिजिट होती हैं इंक्लूडिंग 0, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो 9 से काटेंगे। तो भाई देखो 2 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको याद आ गया, 7 रख लीजिए सर सीधा, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे 7 रखा, 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया। इसका मतलब जो पी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 7। पी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7, और 7 यदि पी की वैल्यू है तो मेरे भाई हमसे पूछा है पी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देता है। आसानी से हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे इनको कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बना के चलें, क्योंकि आपके पेपर में एज इट इज सवाल भी मिल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए, अपने सितारे और मजबूत करते रहिए। जुड़ते हैं अगले वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम के साथ। मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।